बांग्लादेश में आंदोलन के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हुए। लोगों ने संसद और संविधान बदलाव पर वोट डाला। बांग्लादेश के नागरिकों ने तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी पर भरोसा जाहिर किया है। 2/3 बहुमत के साथ बीएनपी की एक तरफा जीत हुई है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि उस पर पहले ही बैन लगाया जा चुका था। लिहाजा सबसे पुरानी पार्टियों में से एक बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 20 साल के बाद सत्ता में लौटने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले महीने 9 जनवरी को मां के निधन के बाद विदेश से लौटे तारिक रहमान ने औपचारिक रूप से पार्टी और चुनाव की जिम्मेदारी को संभाला था। खुद तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी और उसके गठबंधन ने 210 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े से काफी ज्यादा है। तो बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने शुक्रिया कहा। बीएनपी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख हैं नजरुल इस्लाम खान। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों ही देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। On behalf of our party, thank him. And we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened.